दैनिक वचन में आपका मैं स्वागत करता हूं। जबकि हम इस साल के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और कुछ दिनों के बाद हम एक नए महीने की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जब पीछे मुड़ के इस 2023 को जब हम सोचे तो परमेश्वर ने कई सारी चीजों को हमारे जीवन में किया। कई सारी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, उतार और चढ़ाव, कई बार दुख, कई बार तकलीफ, कई बार परेशानी, कई बार बीमारी, कई बार कमजोरी, कई बार चमत्कार, कई बार आशीषों को हमने पाया है। लेकिन जब साल के अंत में हम आते हैं, ये साल इतिहास बनकर रह जाएगा। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखें तो हम परमेश्वर को हम धन्यवाद कहें या फिर प्रभु के प्रति हम धन्यवादित रहे कि जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। जब हम देखें तो कई सारे लोग हैं परमेश्वर के प्रति या किसी बातों के प्रति धन्यवादित नहीं रहते। हर एक बातों में कुड़कुड़ाना, हर एक बातों में नकारात्मक बातों को कहते हैं। हर एक बातों में उनके जीवन में कुछ भी हो जाए वो संतुष्टि नहीं रहती है। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाती है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें। तो बाइबल ऐसा कहता है, पहला थिस्सलुनी उसका 5 उसका 18 जब हम पढ़े तो इस प्रकार से कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है हमारे जीवन में। हमारे जीवन के उतार, हमारे जीवन का चढ़ाव, हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन के गम, हमारे जीवन के संघर्षों, हमारे जीवन के विजय, हर बात में परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादित रहे। इस 2023 में जो कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, जो भी परिस्थिति आई, उन सारे बातों को याद करते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। क्योंकि बाइबल से कहती है, इसी की किताब उसका 5 उसका 20 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। बाइबल भी हमें सिखाती है कि हमें हर बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहे। जब बाइबल में देखें तो 3 प्रकार के झुंड या 3 प्रकार के कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, जिनके बारे में आज के समय में आपको बताना चाहता हूं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने जीवन में आशीषों को पाने के बाद उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उदाहरण के तौर पे जब हम देखें तो पहला कैटेगरी, जो पहला झुंड या पहला समुदाय के लोग वो है जो अपने जीवन में आशीष पाने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जब निर्गमन की किताब को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, इजरायली जब भूखे थे, इजरायली जब प्यासे थे, जब परमेश्वर ने चट्टान से उन्हें पानी पिलाया, जब परमेश्वर ने आकाश से मन्ना खिलाई, तो ये लोग परमेश्वर के प्रति धन्यवादित थे। इससे पहले उनके जीवन में कुड़कुड़ाना था। वो हर एक बातों के लिए संतुष्टि नहीं थे, हर एक बातों के लिए दोष देते थे मूसा के ऊपर, हर एक बातों के लिए दोष देते परमेश्वर के ऊपर। लेकिन जब उनके जीवन में आशीष मिली, तब आशीष पाने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो कई सारे लोग हैं जो अपने जीवन में आशीष पाए तो ही धन्यवाद देते हैं और इससे पहले प्रभु के प्रति धन्यवादित नहीं रहते। लेकिन साल के अंत में हम आ चुके हैं। आइए, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दी है, उन आशीषों के प्रति प्रभु के प्रति धन्यवादित रहे, और जो प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है उसके लिए भी धन्यवादित दें, और जो प्रभु ने कर दिया है उसके लिए भी हम प्रभु को हम धन्यवाद हम कहें। यहाँ पे पहला कैटेगरी के लोग वो थे जिन्होंने आशीष पाने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दिया। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 28 से लेकर 29 तक जब हम पढ़ते हैं तो उन बातों का विवरण हम पढ़ते हैं। और दूसरे कैटेगरी के लोग वो है, ऐसा कहता है, वो जीवन में जो संघर्ष या लड़ाई जो लड़ते हैं उससे पहले, जीवन में जो कुछ भी हो रही है या होने वाली है उससे पहले ही एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम बाइबल के अंदर देखें तो यहोशापात राजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दूसरे राजा की किताब उसका 20वां अध्याय में जब हम पढ़े तो इस प्रकार से कहता है कि यहोशापात जब शत्रुओं से घिरा हुआ था और वो नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करें, उनसे लड़े या फिर क्या करें, और वहां से भाग भी नहीं सकता था। लेकिन उस वक्त यहोशापात ने अपने सारे लोगों को लेके परमेश्वर को उपस्थिति में प्रभु से पूछने लगे, और परमेश्वर को उन्होंने पहले से ही धन्यवाद दिया कि प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं, जबकि हम विजय को हमने नहीं देखा, चमत्कार को हमने नहीं देखा, छुटकारे को हमने नहीं देखा, लेकिन क्या हम आपको पहले से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और यहोशापात ने परमेश्वर को मंडली के साथ बैठकर उन्होंने धन्यवाद दिया। दूसरे कैटेगरी के लोग वो हैं जो अपने जीवन के चमत्कारों को पाने से पहले प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और ये यहोशापात राजा था जिसने अपने जीवन में उस लड़ाई को जीतने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और जब उसने लड़ाई उसको लड़नी पड़ी तो परमेश्वर ने उसको उस लड़ाई में उसको विजय दिया, क्योंकि उसने उस विजय को पाने से पहले ही उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो तीसरे कैटेगरी के लोग वो है जो अपने जीवन में जब परिस्थिति से गुजरते हैं,
विपरीत परिस्थिति से गुजरते हैं, संघर्षों से गुजरते हैं, तब संघर्षों के बीच मध्य में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब दानियेल की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 जब वो पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब दानियेल को पता चला कि वो संघर्षों में है, उसके सामने बड़ी चुनौती है, और उस वक्त परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। दानियेल उस कैटेगरी का व्यक्ति था जो विपरीत परिस्थिति के बीच में रह के परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और परमेश्वर ने जब धन्यवाद दिया तो परमेश्वर ने उसे उस परिस्थिति से बाहर निकाला। जहां राजा ने उसे मार डालने की योजना बनाई थी, उस वक्त उसने परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसे उस परिस्थिति से बाहर लेके आया, क्योंकि उसने विपरीत परिस्थिति के बीच में उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। पहला कैटेगरी वो व्यक्ति जो अपने जीवन में आशीष पाने के बाद परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया। और दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति वो थे जिन्होंने अपने जीवन में विजय पाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यहोशापात और दानियेल के बारे में जब हम देखें तो दानियेल अपने जीवन के संघर्षों के बीच में भी वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी था। मेरे प्रिय, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे जब हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उन्होंने सेवकाई शुरू करने से पहले ही प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते थे, और सेवकाई खत्म होने के बाद ही परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, और सेवकाइयों के बीच में भी उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक धन्यवादित का जीवन था, जो कि साल के अंत में आ चुके हैं। 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है, लेकिन आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें उन तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं, और प्रभु को हम धन्यवाद दें उन तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है, और प्रभु को हम धन्यवाद दें उन सारी बातों और संघर्षों के लिए जिसके बीच में भी हम रह के जब हम उस संघर्षों से गुजरते हैं, जब हम धन्यवादित रहते हैं, तो परमेश्वर ने जिस प्रकार से दानियेल को उस परिस्थिति से बाहर लेके आया, वैसे परमेश्वर आपको और मुझको भी उस परिस्थितियों से बाहर लेके आया और लेके आ सकता है। तो हमारा जीवन धन्यवादित जीवन रहने पाया परमेश्वर के प्रति। आइए साल के अंत में हम आप पहुंचे, परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादित रहे, और हम सोचे और याद करें इन 3 कैटेगरी में हम कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। क्या हम आशीष पाने के बाद धन्यवाद देते हैं, या फिर हम आशीष पाने वाले उससे पहले ही एडवांस में धन्यवाद देते हैं, या फिर हम समस्याओं के बीच में हम धन्यवाद देते हैं जबकि साल को खत्म करने वाले हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस साल के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए, उन बातों के लिए जो हमारे जीवन में नहीं हुए, उन बातों के लिए भी जो हमारे जीवन में संघर्ष का सामना हमने किया और उससे शिक्षाएं हमने पाई, और साथ ही साथ हम धन्यवाद दें विशेष करके आने वाला साल के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में नई चीजों को, नई कामों को प्रभु ने करने पाया, हमारे सेवकाई में नई बातें हों, इसके लिए हम परमेश्वर को पहले से हम धन्यवादित रहे, प्रभु को हम धन्यवाद दें। तो आइए सुबह के समय इस साल के अंत में हम एक सही कैटेगरी वाले व्यक्ति बने कि हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देने पाए हर परिस्थिति में, समस्याओं के बीच में भी, समस्या के बाद में भी, समस्या के बीच में भी, और समस्या से पहले भी प्रभु को हम धन्यवाद दें और हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहने पाए। आइए हम प्रभु को हम धन्यवाद दें इस साल के लिए, और साथ ही साथ धन्यवाद दें आने वाले साल 2024 के लिए, ताकि प्रभु हमारे जीवन में, सेवकाई में, परिवार में व्यक्तिगत रीति से प्रभु हमसे बात करने पाए, व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर के प्रति आभारी रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस साल के अंत में हम आ चुके हैं, प्रभु हमारा जीवन एक ऐसा जीवन रहने पाए प्रभु कि हम हर एक परिस्थिति में प्रभु आपको धन्यवाद कहने पाए, और साथ ही साथ प्रभु जो कुछ हमारे जीवन में हुआ, सेवकाई में हुआ, उतार और चढ़ाव, चैलेंजेस, चुनौतियां हमने सामना की, चुनौतियों का सामना हमने की, उन सारी बातों को, तमाम बातों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद कहने पाए, और साथ ही साथ हम धन्यवाद कहने पाए 2024 के लिए प्रभु की जो आप हमारे जीवन में, परिवार में, सेवकाई में आपने करने जा रहे हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जितने आज हमसे जुड़े हैं, हर एक से प्रभु अपनी बातें कीजिए प्रभु, लगातार प्रभु हम आपके प्रति धन्यवादित हम रहे जैसे वचन सिखाती है, क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा भी यही है कि